हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। प्यारे बच्चों, फिर से एक प्यारी सी और नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखोगे। कैसे आप इंग्लिश में किसी का अगर नाम लिखना हो तो उसे आप कैसे इंग्लिश में बनाओगे। कितना भी कठिन से कठिन नाम क्यों ना हो बच्चों, आप बहुत आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। इंग्लिश बनाना बहुत कठिन नहीं है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। अब बहुत लोग पढ़ाते हैं तो वो तरीका उतना अच्छे से नहीं बताते हैं। कोई कोई ऐसे लिख देता है, लिख के आगे बढ़ जाता है, तो उससे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो याद रखना, अगर एक एक शब्द की इंग्लिश, मात्रा की इंग्लिश, कैसे आपको आधा शब्द बनाना है, कैसे ऊपर वाली रा बनानी है, कैसे नीचे वाला री की मात्रा दी उसको बनाना है, कैसे आधे में से आधा शब्द दिया हो यानी कि 2-3 बार आधा आधा दे दे तो उसे आप कैसे बनाओगे, सब कुछ आपको एक बेहतरीन ढंग से सिखाया जाएगा बच्चों। तो जिन जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, बच्चे सीखना चाहते हैं, शुरू से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आज की एक क्लास में जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों, जो अपनी क्लास होती है वह शाम को 7 बजे होती है। आओ और एक बेहतरीन प्रैक्टिस करो, आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत मैं बना दूंगा। ओके, चलिए देखिए, लिखा है कि अंग्रेजी शुरू से पढ़ने लिखने का रामबाण मंत्र। जब आप शुरू से इंग्लिश को सीखते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में नाम लिखना या फिर इंग्लिश में लिखे हुए नाम या फिर मैसेज को आपको हिंदी में पढ़ना आना चाहिए बच्चों। आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे इन सभी नामों को आप एक बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से, ट्रिक के साथ इंग्लिश में बदलोगे। देखो, लिखा है अदिति, तो यहाँ देखो आपका आ दिया है बच्चों, तो आ जो होता है वह ए से बनता है, तो हमने यहाँ ए लिख दिया। देखो द पे छोटी की मात्रा है तो द बनता है आपका डी से, छोटी की मात्रा बनती है आई से, ए हो गया आपका यहाँ पे दी। फिर देखो यहाँ पे ता पे छोटी की मात्रा है तो ता बनता है आपका टी से, फिर छोटी की मात्रा बनती है आई से, ए हो गया आपका अदिति। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है किसी से क्या बनता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाइए बच्चों उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। आगे है अंतर। देखो आप यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, अंग है, तो याद रखना जो अंग होता है वह ए और यन से बनता है, तो हम इसको अंग बोलते हैं। और याद रखना यहाँ जो आ था ए से बना, ऐसे यहाँ पे आ था ए से बन गया, इसके ऊपर एक बिंदी दी गई है, उसको देखो यन से दिखाया गया, इसलिए बोला जाता है कि ए और यन से हमारा क्या बनता है, यहाँ पे अंग बनता है। तो याद रखना, आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं, अगर उनके ऊपर एक बिंदी लगी है ना बच्चों, तो पहले उस शब्द की आप इंग्लिश लिखें और उस बिंदी को यन से दिखाया जाता है, इतना याद रखना। आगे देखो यहाँ पे लिखा है ता, तो ता बनता है आपका टी से, ता पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। याद रखना, हमने आपको सिखाया है कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं। कब लगाओगे भैया, जब उसकी आप इंग्लिश लिख ले जाओगे। लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द है तब केवल आप उसकी इंग्लिश लिखना, लास्ट में ए नहीं लगता है। अगर मात्रा रहेगा तो लगाना, नहीं है तो केवल इंग्लिश लिख के आप वहाँ पे छोड़ देना, बाकी इधर जितने मिलेंगे यार उसको लगा देना। आगे देखो, ये आपका अंतर हो गया, देखो अंतर। आगे है अनुराधा, तो देखो यहाँ छोटा वाला आ है तो आप ए लिखें। देखो ना पे छोटा ऊ का मात्रा है तो आपका जो ना होता है ये देखो यन से बन गया। यहाँ छोटा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है तो ए एन यू, अनु हो गया। अब आपको राधा लिखना है तो रा बनता है आपका आर से, आ का मात्रा ए से, धा बनता है बच्चों आपका डी और एच से, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया अनुराधा। आगे है अन्विता, तो आ आपका देखो ए से, यहाँ पे आधा ना है ना। अब बच्चों याद रखना, अगर आप किसी शब्द को आधा बना रहे हैं इंग्लिश में तो पहले जो आधा शब्द दिया होता है आप उसकी इंग्लिश को लिख लें। यहाँ देखो आधा ना दिया है तो हमने यहाँ एन लिख लिया। अब जस्ट इसी एन के बगल में भैया, जो इस आधे शब्द के बगल में यानी कि इस आधे ना के बगल में है, उसकी इंग्लिश यानी कि वी से आपका वाह। देखो इसमें छोटी की मानता है तो आई से, और ता पे आ का मानता है तो टी से ता बनेगा, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया अन्विता। बच्चों समझ में आ रहा है मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, कैसे आपको इंग्लिश बनाना सिखा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, इसके बाद कहना। ओके, चलो आगे लिखा हुआ है अर्पिता। यहाँ देखो आ है तो आ बनता है आपका ए से। अब आप देख रहे हैं कि इस पा पे ऊपर वाली रा है, तो आप पढ़ के आ रहे हो, जैसे पढ़ते हो वैसे भी लिखना होता है। आप पढ़ रहे हो
अर्पिता, यानी कि आ के बाद आपके मुख से रा निकल रहा है। तो याद रखना, अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा है, मेरा मतलब यहाँ पे डायरेक्ट बताने का जो आपका तरीका है, देखो अगर किसी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो सबसे पहले आप ऊपर वाली रा को आर से लिख लें, फिर जो शब्द दिया गया है उसको लिखें। तो यहाँ पे देखो आपका पा है तो पी से आपका पा हो गया, छोटी ई की मात्रा है तो आई लगा दें, हो गया अर्पी, और ता बनेगा आपका टी से। देखो यहाँ तब आ का मात्रा दिया है तो ए लगा देना, अगर नहीं दिया होता तो अर्पित हो जाता, तब हम केवल टी से ता लिख के छोड़ देते बच्चों, राइट। चलो आगे देखते हैं। आगे बच्चों इप्सिता, यहाँ देखो इमली वाला ई है, तो चाहे आपका बड़ा वाला ई हो चाहे छोटा वाला ई हो, आप इसे आई से बनाया करें। अब देखो जैसे यहाँ पे आधा ना हुआ था, वैसे यहाँ आधा पा है, फिर सा है, तो पहले आधा पा लिख लो, तो पी से पा लिखेंगे, तब जाके यहाँ पे तुरंत इसके बगल छोटा सा है उसको लिखेंगे। इस पर छोटी ई की मात्रा आई लगाएंगे, हो गया यहाँ पे इप सी, और टी से आपका ता, आ का मात्रा ए से ए हो गया इप्सता। अगर किसी बच्चे को कहीं दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि सर ई पे कोई मात्रा नहीं है, आपने आई से ई तो लिखा लेकिन आपने ए क्यों नहीं लगाया, तो याद रखना बच्चों, आ से लेके आहा तक जितने शब्द होते हैं उनके बगल में आप ए नहीं लगाओगे, केवल का से लेके ज्ञा तक लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ऊषा, देखो चाहे आपका छोटा वाला ऊ हो भैया, चाहे आपका बड़ा वाला ऊ हो, आप यू से बनाया करें। किससे बनाओगे? यू से बनाओगे। आपने याद किया होगा कि बड़ा वाला ऊ डबल ओ से बनता है, लेकिन हमने आपको सिखाया है कि आप डबल ओ का यूज ना किया करें, आप यू का यूज किया करें, चाहे आपको छोटा वाला ऊ मिले चाहे बड़ा वाला ऊ मिलो। अब याद रखना, आपने यू से बड़ा वाला ऊ लिख दिया, यहाँ आपका खटकोट सा है तो ए बनता है एस एच से, और इस पर आ का मानता है तो मैं यहाँ ए लगा दूंगा, ए हमारा ऊषा हो जाएगा। कावेरी, देखो के से का हो गया, आ का मात्रा ए से आपका हो गया का, यहाँ देखो वाह है ना, तो कावेरी में आप बच्चों डब्लू से वाह बनाना। देखो वी से भी वाह बनता है और डब्लू से वाह बनता है। हम कहीं कहीं डब्लू का यूज क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम यूज कर देते हैं। अगर यहाँ पे आप वी का भी यूज कर दोगे तो कोई गलत आपका नहीं काटेगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका सीखते रहिए कि हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम वहाँ डब्लू का यूज कर देते हैं। ओके चलिए, अब एक ही मानता है तो मैं ई लगा दूंगा, र बनेगा आपका आर से। यहाँ देखो बड़ी की मानता है तो आप यहाँ चुपके से आई लगा दें। अब बोलोगे सर आई क्यों लगा दें? आई तो हम छोटी ई की मात्रा के लिए लगा रहे थे, तो आज से ही रट लो, हमारा कहना मानो कि चाहे हमारी छोटी ई की मात्रा होगी चाहे बड़ी की मात्रा होगी, हम इन दोनों को क्या करेंगे? आई से लगाएंगे, दोनों को आई से बनाएंगे। देखो जो आपकी डबल ई से बड़ी की मात्रा बनती है ना, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन भैया हर जगह नहीं बनती है, ज़्यादा करके हम आई का यूज करते हैं। बस हमारा कहना मानो, आज से आई का यूज करना चालू कर दो, और जहाँ पे डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनेगी वहाँ पे मैं हूँ ना, आपको सिखाऊंगा। देखो लिखा है कृतिका, देखो कैसे आपका का हो गया, यहाँ देखो री की मात्रा है तो री की मात्रा आर आई से बनती है, ए आपका क्री हो गया। ता पे छोटी ई की मात्रा है तो टी से आपका ता, और आई से छोटी ई की मात्रा ती, फिर के से बच्चों आपका का, आक मात्रा ए से ए हो गया कृतिका। आगे है खुशी, देखो खा बनता है आपका के एच से, यहाँ छोटा ऊ का मानता है तो यू से छोटा ऊ का मानता है खू, और बड़ा सा है तो आपका एस एच से, और बड़ी की मात्रा है तो भैया आई ही लगाना, डबल ई का यूज मत करना। ये आपका खुशी हो गया। अगर किसी का नाम खुशी होगा तो वो आई का ही यूज किया होगा बच्चों। आगे है गार्गी, देखो जी से गा हो गया, आ का मात्रा है तो यहाँ ए लगा दो। अब देखो इस पे ऊपर वाली रा है, तो हमने क्या बताया था, किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा हो, बिना पूछे अच्छे पहले आप ऊपर वाली रा को ही आर से दिखा दें, फिर जो शब्द है उसको लिखें, तो जी से आपका गा हो गया। अब बड़ी की मानता है तो आप आई का यूज करें, ये हो गया गार्गी। आगे है गीतांजलि, देखो जी से आपका गा, यहाँ बड़ी की मानता है तो मैं आई का ही यूज करूँगा, हमारा होगा गी। और ता पे आ का मात्रा तो टी से ता लिखें, आ का मात्रा ए से लगा दें। अब देखना यहाँ मात्रा भी है, ऊपर ऐसे बिंदी लगी हुई है, तो याद रखना जब शब्द लिखा हो उस पर मात्रा तो दिया रहे ऑलरेडी पहले से ही, और उस पर यहाँ बिंदी भी लगी रहे, तो इसको बच्चों यन से दिखाते हैं। आपने लिख दिया। अब जा लिखोगे जे से, जा पे मात्रा नहीं, यहाँ भी ए लगाओगे, और ला लिखोगे यल से, छोटी की मात्रा आई से, ए हो जाएगा आपका गीतांजलि। गुंजन, देखो जी से आपका गा, छोटा ओ को मानता यू से हो गया गु, यहाँ देखो फिर बिंदी दिया है तो हम यन से दिखाएंगे, हमारा हो गया गुन। और जा बनेगा आपका जे से, मात्रा नहीं यहाँ ए लगा देना, और ना बनता है आपका यन से, ए हो गया गुंजन। चरणों, देखो
सी एच से आपका चा बच्चों, यहाँ मात्रा नहीं है, चा पे ए लगा दो। देखो रा पे भी मात्रा नहीं है, तो एक चीज़ मैं पहले आर से रा लिख देता हूँ तब समझाता हूँ आपको। देखो आप इन 4 शब्दों में पढ़ के आ रहे हो, आप पढ़ रहे हो चरड़ो, तो पहले आप यहाँ चर पढ़ रहे हो फिर जाके रो पढ़ रहे हो ना, तो याद रखना जैसे आप पढ़ोगे वैसे ही लिखोगे, हमने आपको बताया था ना बच्चों ना। तो आप पहले पढ़ रहे हो चरड़ो, तो याद रखना जब ऐसे आपको 3 शब्द दें, शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो लेकिन तीसरे पे हो, अगर आप शुरुआत में 2 शब्दों को पढ़ रहे हैं तो याद रखना पहले वाले के बगल में अगर मात्रा नहीं है तो वहाँ ए लगा देना, लेकिन दूसरे वाले के बगल में मत लगाना। अगर आप लास्ट में 2 शब्द को पढ़ रहे हैं, शुरुआत में केवल 1 को पढ़ रहे हैं, तब जाके यहाँ ए लगेगा। अगर आप यहाँ शुरुआत में 2 को पढ़ोगे तब नहीं लगेगा। तो याद रखना पहले आप पढ़ रहे हो चर, तब जाके रो पढ़ रहे हो। तो अभी आप देखो, अभी रो को भूल जाइए, केवल आप चर लिखो। मैं बोलूँगा तो आप केवल CHAR ही तो लिखोगे, चाहे इसे चर पढ़ लो चाहे चार पढ़ लो, क्योंकि ऐसे आ का भी मात्रा बनता है और जिसमें मात्रा नहीं होती उन पे भी ये लगता है। या आपने CHAR से चर लिख दिया, अब यहाँ आपको ए नहीं लगाना है, तुरंत आपको यन से आड़ा लिखना है, ओ से ओ की मात्रा। बस बच्चों यहीं समझ जाओ, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। लिखा है कि चांदनी, देखो CH से आपका चा, आ का मात्रा ए से, यहाँ देखो एक बिंदी भी लगी हुई, इसको यन से दिखा दो। अब दा बनेगा आपका डी से। अब देखो आप इसको क्या पढ़ रहे हो, इसको पढ़ रहे हो चांदनी, तो चांद के बाद आप यहाँ पे नी पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो आपने यहाँ पे देखो चांद लिख दिया है क्योंकि आप शुरुआत में 2 शब्दों को पढ़ रहे थे। तो याद रखना जब ऐसे आपको दे, अगर शुरुआत में आप 2 शब्दों को पढ़ रहे हो चांद, फिर जाके नी पढ़ रहे हो ना, तो आपने CHAND से चांद लिख लिया है। अब आपको नी लिखना है, तो यन से आपका ना और आई से बड़े ई की मानता नी, ए हो गया चांदनी। अब यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना होता है बच्चों। आगे देखते हैं, लिखा है कि जिज्ञासा, देखो जे से आपका जा हो गया, आई से छोटी ई की मानता जी। अब देखो यहाँ पे ज्ञानी वाला गया है ना, तो GY से, और आ का मात्रा ए से, छोटा सा एस से, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया जिज्ञासा। आगे है ज्योति, यहाँ देखो आधा शब्द बनाना है, तो इसको लिखने के बाद तुरंत या लिख देना, यानी कि आप जैसे जा लिखोगे तुरंत वाई से या लिखोगे। इसमें देखो ओ की मात्रा है, तो ओ से ओ की मात्रा, ता बनेगा टी से, छोटी की मात्रा आई से, ए आपका हो गया ज्योति। त्रिषा, देखो टी से आपका ता, अब देखो यहाँ री की मात्रा है, तो री की मात्रा बच्चों आर और आई से बनती है, चाहे री से ऋषि हो चाहे री की मात्रा हो आर आई से। खटकोट सा SH से, इसमें देखो आ का मात्रा है तो यहाँ ए लगा देना, ए आपका हो गया त्रिषा। अब बच्चों वीडियो को लाइक कर दो। लिखा है तान्या, देखो टी से आपका ता, आ का मात्रा ए से हो गया ता, आधा ना है तो यन से आप ना लिखें, तुरंत वाई से या बनाएं, और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया तान्या। तारड़ी, देखो टी से आपका ता, आ का मात्रा ए से हो गया ता, रा बच्चों आपका आर से, छोटी की मात्रा आई से हो गया री। यहाँ देखो अड़ा है ना, तो अड़ा बनता है आपका यन से, देखो भैया इस पे बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ भी आप क्या करोगे, आई लगा दोगे, ए आपका हो जाएगा तारड़ी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, लेकिन लास्ट में बताना, पहले पढ़ लो। लिखा है कि दर्शन, देखो डी से आपका दा हो गया, मात्रा नहीं है, यहाँ पे ए लगा दो। अब बच्चों इस हिसाब पे देखो ऊपर वाली रा है ना, तो हमने बताया कि पहले ऊपर वाली रा लिखोगे, फिर जो शब्द दिया गया है उसको लिखोगे, यानी कि बड़ा सा है तो SH से, फिर हम मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ पे तो मात्रा नहीं दिया है, अरे भैया नहीं दिया है तो हमने बताया है ना कि आपके पास ए है, उसको चिपकाओ, यहाँ पे आपने लगा दिया, लेकिन लास्ट में देख रहे हो कि ना है तो केवल आपको यहाँ पे एन से ना लिखना है, ए हो जाएगा दर्शन। आगे है दीपिका, देखो डी से आपका यहाँ पे दा हुआ। देखो दीपिका में हमने आपको सिखाया है कि जहाँ अगर आपको दीप से रिलेटेड नाम मिला करें, कोई शब्द मिले, जीत से मिले, वीर से मिले, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, जो द पे बड़ी की मात्रा है ना, वो आप डबल ई से लगाओगे बच्चों। आपने कर दिया। देखो फिर पी से आपका पा, छोटी की मात्रा है, आई लगा देना, और का पे आ का मात्रा है तो के से का लिखने के बाद ए से आ का मात्रा लगा देना, हो जाएगा दीपिका। दुर्गा, डी से दा, छोटा ओ को मानता यू से हो गया दू। देखो इस गा पे ऊपर वाली रा है तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर जाके जी से गा लिखेंगे, आ का मात्रा ए से, ए हमारा हो जाएगा दुर्गा। दक्षता, देखो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे कह रहे हो कि दक्ष
ता, तो पहले आप दक्ष पढ़ रहे हो ना, फिर जाके ता पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि शुरुआत दो शब्द पे मात्रा नहीं है, जब ना हो तीसरे पे हो तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो पहले आप दक्ष पढ़ रहे हो तो पहले दक्ष लिख लो, अभी आप ता को भूल जाइए। अब अगर इतना मैं बोल दूँ, देखो लास्ट में आपका यहाँ पे दक्ष छत आ रहा है ना, इसमें मात्रा नहीं है तो आप यहाँ पे ए नहीं लगाओगे, इसलिए बच्चों। तो ध्यान रखना, डी से आपका दा हो गया, मात्रा नहीं है ए। अब देखो ये छतरी वाला छा है तो मैं इसको के यस एच से बना दूंगा, ए हमारा हो गया दक्ष। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, तुरंत आप इसी के बगल टी से ता लिख करके ऐसे आक मानता लगा दे, ए हो जाएगा आपका दक्षता। पायल, देखो पी से आपका पा, आक मात्रा ए से हो गया पा, वाई से आपका या, मात्रा नहीं है ए लगा देना, लास्ट में ला है तो केवल एल से ला, आपका हो जाएगा पायल। आगे बच्चों पूर्णिमा, देखो पा पे बड़ा उ का मात्रा है तो पी से आपका पा, बड़ा उ का मात्रा यू से हो गया पू। इस अड़ा पे देखो ऊपर वाली रा है ना, तो पहले हम आर से ऊपर वाली रा लिखेंगे, फिर यन से आपका अड़ा होगा, छोटी की मात्रा आई से हो गया पूर्णी, और यम से आपका माँ, आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया पूर्णिमा। पल्लवी, देखो पी से आपका पा, मात्रा नहीं है ए लगा देना। यहाँ देखो आधा ला है पूरा ला है, तो आधा ला है तो पहले यल लिखो, अब अगला भी ला है तो फिर मैं यल से ला लिखूंगा, क्योंकि जब आधा बनाते हैं तो अगला वाला तुरंत लिखते हैं ना, आपको पता है। आप यहाँ पे कह रहे हो पल्लवी, तो पल्ल के बाद यहाँ लबी पढ़ रहे हो, यानी कि इसको साथ में पढ़ रहे हो, तो यहाँ देखो इसमें मात्रा नहीं है ए लगा देना, वह बनेगा वी से, और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया पल्लवी। रेशमा, देखो आर से आपका रा, ए की मात्रा ई से ए हो गया आपका रे। यहाँ देखो बड़ा सा है तो बड़ा सा बनता है एस एस से, आपने यहाँ पे क्या लिखा है रेशमा, तो पहले आप रेस पढ़ रहे हो फिर जाके माँ पढ़ रहे हो। तो एक चीज़ नोटिस करना बच्चों यहाँ पे, और ध्यान देना कि जब ऐसे आपको तीन शब्द दे, शुरुआत और लास्ट पे मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, तो सेम वही काम होगा। जब आप शुरुआत में दो को पढ़ोगे तो यहाँ ए नहीं लगेगा, लेकिन अगर लास्ट में दो को पढ़ रहे हो तो यहाँ जा कर के ए लगेगा। अब आपने यहाँ पे पढ़ा रेशमा, तो आपने आर ई एस एस से रेस लिख दिया। अब इसी के बगल में आपको यम से माँ, ए से आ का मात्रा लिखना है, ए आपका हो गया रेशमा। चलिए आगे देखिए, लिखा है रिद्धिम। अब देखो यहाँ पे आर से आपका रा हुआ, आई से छोटी एक मात्रा री। आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन हमारे तरीके से करो। देखो आप पढ़ रहे हो रिद्धिम, यानी कि पहले री के बाद दा पढ़ रहे हो, फिर जाके धा पढ़ रहे हो, यानी कि इस दा को पहले लिखोगे। तो याद रखना नीचे वाला जो शब्द लगा होता है ना, उसको इस पूरे वाले शब्द के बाद ही लिखा जाता है, जो आधा नीचे लगा है। याद रखना पहले आप डी से दा लिखोगे, इसी के बगल में डी और एच से आप धा लिखोगे, क्योंकि नीचे वाला तुरंत लिखा जाएगा इसके बगल में। इसमें छोटी की मानता है तो आई लगाना, हो गया रिद्धि। और यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा हो गया रिद्धिमा। थामस, देखो टी और एच से आपका यहाँ पे था, आक मात्रा ए से हो गया था। अब देखो था के बाद आप मस बोल रहे हो, अब मस लिखो तो यम से आपका माँ पे मात्रा नहीं है ए, और छोटा सा आपका एस से ए हो गया आपका थामस। चलिए लिखा है रोशनी, भैया आर से आपका रा बनता है, ओ से ओ की मात्रा रो। अब सनी लिखना है तो रो के बाद आप सनी पढ़ रहे हो ना। अब देखना यहाँ आप रेस के बाद माँ पढ़ रहे थे, यहाँ देखो शुरुआत और लास्ट में क्या है मात्रा है, बीच वाले में नहीं है, तो आप पढ़ रहे हो रोशनी, यानी कि रो के बाद सनी पढ़ रहे हो। अब जाके यहाँ पे आप इन दोनों को साथ में पढ़ रहे हो, तो यहाँ ए लगेगा। ये बच्चों तरीका आपको कहीं कोई सिखाता नहीं है। अब मात्रा नहीं तो ए लगा देना। अब देखो यन से आपका ना बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया रोशनी। आगे है लावण्या, यानी कि ला को आप एक साथ, फिर वन्या को आप एक साथ पढ़ रहे हो। तो याद रखना यहाँ यल से आपका ला हुआ, ए से आ का मात्रा। अब वी से आपका वाह पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना। यहाँ देखो अड़ा है ना, तो इसको यन से दिखाते हैं, और फिर तुरंत वाई से या लिखोगे, क्योंकि ये आधा है तो तुरंत लिखोगे। और आ का मात्रा आपका ए से ए हो गया आपका लावण्या। आगे है लक्ष्मी, देखो यल से आपका ला, मात्रा नहीं तो ए लगा देना। अब एक चीज़ आप बच्चों याद रखना, लक्ष्मी में कोई इस छत के लिए के यस यच का यूज करने के बाद तुरंत एम से माँ लिख करके आई से लगाता है बड़ी ई की मात्रा। लेकिन कोई होता है यहाँ जो हमने के एस एच का यूज किया है, इसके स्थान पे वो यक्स का यूज करता है, यानी कि यल ए यक्स यम आई करता है। तो अगर आपका भी नाम अगर लक्ष्मी है, अगर आप शुरुआत से ही
इस KSH का यूज कर रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे, लेकिन अगर कोई यक्स का यूज कर रहा है तो वो उसको लिखेगा। ओके, जैसे दीक्षित होता है, दीक्षित में DIXIT लिखते हैं ना, वही बच्चों। तो AX से भी आपका यहाँ पे छत बनता है, आज से याद रखना। तो लक्ष्मी दोनों तरीक़ों से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। लिखा हुआ वसुधा, देखो वाह बच्चों आपका V से, वहाँ पे मात्रा नहीं है, A लगा देना। छोटा सा S से छोटा वो को मानता है उसे सु हो गया, और धा बनता है आपका DH से। यहाँ देखो आ का मात्रा है तो आप A लगा दें, वसुधा हो गया। रितिका, R से आपका रा, I से छोटी एक मानता री, T से आपका ता, I से छोटी एक मानता ती, और K से बनता है आपका बच्चों का आ का मात्रा A से A हो गया रितिका। आगे है वंदना, देखो वन के बाद आप यहाँ दना पढ़ रहे हो ना, तो वह आपका वी से, इस पे अंग की मात्रा है तो ए और एन से अंग की मात्रा हो गया वन। अब दना लिखना है तो डी से आप दा लिखे, दा पे मात्रा नहीं ए लगा दें, फिर एन से आपका ना लिखें और आ का मात्रा ए से लगा दें, ए आपका हो जाएगा वंदना। आगे है संदेह, तो यस से देखो छोटा सा, इस पे अंग की मात्रा है तो ए और एन से अंग की मात्रा ए हो गया आपका सन। अब देह लिखना है तो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा दे, सॉरी संदेश है ना, सो संदेह नहीं संदेश है, और एच से आपका यहाँ पे हो जाएगा बड़ा सा, ए हो गया संदेश। आगे है नेहा, यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा ने, और यश से आपका हा, आ का मात्रा ए से ए हो गया नेहा। आगे है संजना, देखो सन के बाद आप यहाँ जना पढ़ रहे हो, और इसमें शुरुआत पे भी मात्रा है और लास्ट पे भी मात्रा है, जैसे आप यहाँ रोशनी पढ़ रहे थे। याद रखना पहले आप ऐसे छोटा सा लिखोगे, अंग की मात्रा ए और यन से लगाओगे, ए आपका सन हो जाएगा। अब देखो मैं बोल दूँ आप जना लिखिए, तो जना अलग है तो आप जैसे जा लिखोगे, कहोगे इसमें मात्रा नहीं है, ए लगा दे, बिल्कुल भैया लगा दो। यन से आपका ना, फिर इसमें भी मात्रा है तो यहाँ भी ए लगा दो। देखो संजना नाम ए होता है बच्चों। तो कहाँ ए लगेगा कहाँ ए नहीं लगेगा मैंने आपको सिखा दिया बच्चों, जैसे पढ़ोगे वैसे ही लिखोगे, बस इतना फार्मूला याद रखना। लिखा है सरिता, तो सरिता में यस से छोटा सा मात्रा नहीं, यहाँ ए लगाएं। आर से आप रा लिखें, आई से छोटी एक मात्रा री, और ता बनेगा आपका टी से आ का मात्रा ए से ए हो गया सरिता। चलिए आगे चलते हैं, उसको देखो। आगे बच्चों लिखा है कि सुमेधा, यस से छोटा सा, यू से छोटा उक मात्रा सु, यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से हो गया में, और धा बनता है आपका DH से, और आ का मात्रा आपका ए से ए हो गया सुमेधा। आगे सुरभि, यस से छोटा सा, यू से छोटा उक मात्रा सु। अब सु के बाद यहाँ आप र भी बोल रहे हो ना, सु र भी बोल रहे हैं, यानी कि इस पे मात्रा रहेगा, यानी कि मात्रा नहीं है तो ए लगेगा। आर से रा मात्रा नहीं ए, और भा बनता है आपका BH से, छोटी की मात्रा बच्चों आपकी आई से, ए हो गया सुरभि। हिमानी, एच से आपका हा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया ही, यम से आपका माँ, आक मात्रा ए से हो गया माँ, और ना बच्चों यन से बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया हिमानी। हर्षिता, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए लगा देना। अब देखो इस खटकोट सा पे ऊपर वाली रहे तो पहले मैं आर से ला लिखूंगा, फिर एस एच से आपका खटकोट सा बनेगा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया हर्षी, और टी से ता, आक मात्रा ए से ए हो गया हर्षिता। यामिनी, तो वाई से आपका या, ए से आक मात्रा या, यम से आपका माँ, आई से छोटी एक मात्रा मी, यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा आई से ए हो जाएगा नी, यामिनी। आगे बच्चों लिखा है योगिता, वाई से आपका या, ओ से ओ की मात्रा यो, जी से आपका गा, आई से बनती देखो छोटी एक मात्रा हो गया गी, और ता बनेगा टी से, इस पे आ का मात्रा ए लगा देना, योगिता। आगे है यासिता, देखो वाई से आपका या, ए से आक मात्रा या, यहाँ देखो जो आपका क्या है बड़ा वाला सा है तो ए बनेगा यस एच से, और इस पर देखो छोटी की मात्रा है तो आई लगा देना, हो गया सी, और टी से आपका ता, आक मात्रा ए से ए हो गया यासिता। प्रसिद्ध, देखो प्रा लिखना है तो पी से आपका पा हो गया। याद रखना नीचे वाला हमें हमेशा इसके जस्ट बगल में ही लिखा जाएगा, हमने आपको बताया है। आपका हो गया यहाँ पे प्रा, अब मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। यहाँ पे एस से छोटा सा, आई से छोटी एक मात्रा सी, देखो यहाँ दा है, नीचे आपका धा है, तो पहले आप डी से दा लिखोगे, तब जाके डी और एच से आप धा लिखोगे, ये हो जाएगा आपका प्रसिद्ध। योग्य, वाई से या ओ से ओ की मात्रा यो, यहाँ देखो आधा गा है तो आप जी से गा लिखें, तुरंत वाई से या लिखें। अब एक चीज़ अब जो यहाँ पे नोट करना कि अगर सबसे लास्ट में आपको या के साथ आधा शब्द लगा हुआ मिले, या के साथ ऊपर वाला रा मिले, तो आप यहाँ ए लगाओगे,
ओके, भले ही इस पे मात्रा नहीं है आप ए लगाओगे, अगर मात्रा जो रहेगा तो उसको लगा देना, नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, आपका हो गया योग्य। आगे समझदार। अब देखो इसमें पहले आप समझ बोल रहे हो फिर जाके दार बोल रहे हो ना, तो पहले समझ लिख लो। एस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए लगा लेना, यम से आपका माँ, फिर मात्रा नहीं है यहाँ भी ए लगा लेना, और झा बनेगा आपका जेच से ए हो गया समझ। अब यहाँ ए नहीं लगाना है क्योंकि देखो यहाँ लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द है। अब मैं बोलूँ कि दार लिखो तो डी से दा, ए से आक मात्रा दा, आर से आपका रा, ए हो गया समझदार। चलिए बच्चों आगे शारदा। देखो यस और एच से, यस एच से आपका बड़ा सा, आक मात्रा ऐसे सा, आप पढ़े हो शारदा, पहले सार पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे आर से आपका रा हो गया सार, याद रखना। अब यहाँ ए नहीं लगेगा, तुरंत आप डी से दा लिखें, ए से आक मात्रा, ए हो गया शारदा। आगे देखो शीतल, याद रखना बच्चों यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, बड़ी की मात्रा तो आई लगाना, हो गया सी, और ता बनेगा टी से, ता पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा देना, और ला बनेगा यल से, हो गया शीतल। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा हो तो वीडियो को आप बिना लाइक किए मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको इतना आसानी से इतना सरल करके सिखा रहा हूँ, ऐसे आपको कहीं कोई नहीं सिखाएगा बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लिखा है शांति, यस एच से आपका बड़ा सा, आक मात्रा ए से हो गया सा, यहाँ एक बिंदी भी दी गई है, जन से दिखा देना, और ता बनेगा टी से छोटी एक मात्रा आई से, ए हो गया आपका शांति। शिवानी, यस और एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया सी। युवा बच्चों आपका वी से आक मात्रा ए से हो गया वाह, यन से आपका ना बड़ी एक मात्रा आई से नी, ए हो गया शिवानी। पार्वती, देखो पार के बाद वती बोल रहे हो ना, तो याद रखना पी से आपका पा, आक मात्रा ए से, आर से आपका रा, आपने यहाँ पे पार लिख दिया। अब आर से रा कहाँ से आया भैया, इस पे ऊपर वाली रा है। अब पार बोल रहे फिर वती बोल रहे, यानी कि वती लिखना हो तो वी से आपका वाह, वहाँ पे मात्रा नहीं है ए, और टी से आपका ता, छोटी सॉरी बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, ए हो गया पार्वती। चलिए ये नीचे वाला आपका होमवर्क रहेगा, इसके बाद ऊपर वाला हम करा देते हैं बच्चों। देखो लिखा है भावना। अब देखो बी और एच से आपका यहाँ पे क्या हो गया, भा हो गया, आक मात्रा ए से। अब यहाँ पे पढ़े भाव ना, फिर पहले भाव पढ़ रहे हो फिर जाके यहाँ पे ना पढ़ रहे हो ना, यानी कि आप वी से वाह लिख दोगे तो यहाँ ए नहीं लगाना होगा, क्योंकि शुरुआत में दो को पढ़ रहे हो ना। फिर यन से आपका ना, आक मात्रा ए से, ए हो गया भावना। आगे है दिव्यता, तो डी से आपका दा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया दी। यहाँ देखो आधा वाह है तो वी से आपका वाह, फिर वाई से आपका या, आपका हो गया दिव्य। अब दिव्य हो गया, दिव्यता लिखना है तो यहाँ देखो ए मत लगाना, तुरंत टी से ता लिखना, और आक मात्रा ए से हो गया आपका दिव्यता। आगे है दिव्यंका। दिव्यंका में डी से आपका दा, आई से छोटी एक मात्रा दी, वी से आपका वाह, वाई से या, अंक की मात्रा हो गया ए और एन से, और का बनेगा आपका के से, आक मात्रा ए से, ए हो गया दिव्यंका। मिथिला, यम से आपका माँ, आई से छोटी एक मात्रा हो गया मी, और था बच्चों आपका टी एच से छोटी एक मात्रा आई से हो गया यहाँ पे थी, यल से आपका ला, आक मात्रा ए से, ए हो गया मिथिला। संगीता लिखना है, देखो यस से आपका छोटा सा अंक की मात्रा है तो ए और एन से हो गया यहाँ पे संग, और जी से आपका गा, देखो बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, ज़्यादा बड़ा नहीं कहना है नाम को, और टी से था, आक मात्रा ए से, ए हो गया संगीता। अब देखो जो आपका नीचे होमवर्क है, तुलिका, वसुंधरा, यशोदा, पृथ्वी और संस्कृत, ये आपके पांचों होमवर्क हैं बच्चों। होमवर्क जरूर करना। अगर आज की ये प्यारी सी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ना मत जाइएगा। और शाम को 7 बजे क्लास होती है। जो बच्चे बहुत आसानी से सीखना चाहते हैं, चैटिंग करना, नाम लिखना, या फिर इंग्लिश से हिंदी पढ़ना, हिंदी से इंग्लिश बनाना, तो बच्चों चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय।